लिखे बड़े बड़े, भगवान मिले, मीराबाई को भगवान मिल गया, ग्रंथ लिखा, सब कुछ उनका जीवन बहुत ऊंचा था, बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, परीक्षा पास भी हो गई, किंतु प्रसार नहीं हुआ। प्रसार तुलसीदास जी महाराज के द्वारा भी नहीं हुआ। प्रसार गुरु नानक देव ने किया लेकिन हुआ नहीं। गुरु नानक देव ने गुरुवाणी लिखा, उसमें 24,000 25,000 बार रिपीट कर करके बोला, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, गोविंद बोलो, बोला है, किंतु एक भी बंदे से कृष्ण नाम जपवा नहीं सका। कहीं भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजा नहीं शुरू करा सका, कहीं किसी से एकादशी व्रत नहीं करा पाया, कृष्ण नाम कीर्तन नहीं करा पाया, कोई अलग रास्ता बन गया। असली विष्णु भक्ति गुरु नानक देव ने भी प्रचार नहीं हुआ। तो ये प्रचार किया तो एकमात्र चैतन्य महाप्रभु ने किया। आज चैतन्य महाप्रभु के बदौलत आज संपूर्ण विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आज कृष्ण नाम का प्रचार चल रहा है। अभी अभी ये 5-7 दिन हुआ, कितना दिन हुआ, पाकिस्तान में फिर रथ यात्रा निकाल दी। पिछले साल किया था, इस साल भी कर दी रथ यात्रा पाकिस्तान में, जहाँ कट्टर मुस्लिम वहां पर, और अरब में तो कर ही रहे जगह जगह में, और जर्मनी में, चाइना में, अमेरिका में और पूरे इटली में, सारे विश्व में हरि नाम का प्रचार। कितने लाखों करोड़ों लोग कृष्ण नाम का, हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं। कितने अंग्रेज सब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आज हो रहा है, कंठी बांध के हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं। तुम हिंदुस्तानी हो के तुम नहीं कर रहे, तुम शर्म कर रहे हो, तुम्हारे तो कर्म फूट गए। तुम हिंदुस्तानी और यहाँ ब्रज के तुम पड़ोसी, आज से सीख लो। आज से सब लोग एक एक माला लेके जप शुरू करो। जिन ने माला जप करनी, माला ले लेना और माला जप शुरू करो और एकादशी शुरू करो। 2 काम शुरू कर ही दो। अच्छा ये बात बताओ, मेरी बात सुनो कोई नाराज तो नहीं होगी? किसी को कोई नाराजगी? भगत जी नाराजगी, खुशी हो रही है तो इनाम दो। मैं हाथों इनाम लेने वाला हूँ। इनाम यही है कि आप लोग रोज हरे कृष्ण नाम की माला का जप करोगे और एकादशी को, ये इनाम तो रहता है। कौन कौन देगा इनाम? 1 भैया, 2 भैया, 3 भैया, तुम ना दोगी? महीने में 2 बार एकादशी आती है, दोनों करनी। पंडित जी भैया तुम मर जाओ, ये बता, यमदूत सुनेगा, यमदूत मानेगा? वो क्या बोलेगा? वो तो डंडा मारेगा। इसलिए एकादशी नहीं करोगे, मैं बीमार हूँ, इसे भाग्य भी नहीं बनेगा, बीमार हटेगा भी नहीं। कहते जब साल की निर्जला ग्यारह साल तो 24 पूरे हो जाते, तो वही में रहती निर्जला मैया, वो तो पूरे हो जाते हैं। हाँ। लेकिन दूसरे का जो रोटी खाती है उसका कहाँ जाएगा पाप? हाँ। वो पाप तक उतना ही जगड़ जाएगा। बहुत बढ़ जाता है, इसलिए नहीं, आप एकादशी जो आपका सूटेबल हो वो भोजन खाओ, खा के एकादशी करो। भूखा बिल्कुल नहीं रहना, आपने खाना ही है, सिर्फ मेनू बदल लेना। रोटी खा सकती हो, रोटी चलेगा। गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाना, कुट्टू के आटे की, सिंघाड़े आटे की रोटी खा ले। एक दिन ना खाएगी तो कहाँ है जाएगा? रोटी, कुट्टू आटे की रोटी खाओ या खीर बना के खाओ। पपीता का खीर बनाओ, पपीता उबाल के सब्जी बना के खाओ, बहुत हल्का पौष्टिक है। पपीता उबाल के नमक डाल। एकादशी के दिन जीरा नहीं खाना, सुन लो, जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, अदरक और लौंग, इलायची, दालचीनी, मेथी, सौंफ, कोई मसाला नहीं चलेगा। एकादशी में चलेगा सिर्फ काली मिर्च, नमक और सादा नमक और देसी घी। और किसी को देसी घी की तंगी हो तो मूंगफली का तेल चल जाएगा बस। और फल फ्रूट जितना मर्जी खाओ, घी शक्कर खाओ, दही शक्कर खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, और क्या बोलते, और सब्जी खाओ तो खाओ। सब्जी में आलू खाओ, पपीता खाओ, कच्चा केला, कच्चा फ्रूट सब्जी बना के खाओ,
कच्चा केला, कच्चा पपीता शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इनका व्रत क्यों रखो, चरती कर दो, व्रती कर दो, चरती कर दो, चटनी कर दो, बस कर दे बाबा। वर्ती में चटनी करो, पर करो रखो वर्ती। फिर भी वर्ती रहो, जय श्री अनाज नहीं खाना। ऐसे करते करते आपका अभ्यास बन जाएगा, आपको शेड्यूल में आ जाएगा। शुरू में चटनी करो, बस एक दो बार, फिर धीरे ठीक हो जाएगा, रूटीन में आ जाएगा। एकादशी सब करो। अगर ठाकुर जी को प्यार करती हो तो एकादशी शिव जी महाराज जी रखते हैं, ब्रह्मा जी एकादशी करते हैं, लक्ष्मी जी एकादशी करती हैं, नंद बाबा करते हैं, राधा रानी करती हैं, दशरथ महाराज जी करते हैं, नंद बाबा करते हैं, अम्बरीश महाराज जी करते हैं, सब लोग एकादशी करते हैं। रमादि सर्वदेवानां मनुष्याणां तु का कथा। एकादशी के दिन चाय नहीं पीना, एकादशी के दिन दाढ़ी बाल नहीं बनाना, साबुन नहीं लगाना, तेल नहीं लगाना, एकादशी टूथपेस्ट, टूथ पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। एकादशी के दिन क्या नाम है, शरीर में तेल नहीं लगाना। एकादशी में दिन में रोटी नहीं खाना, रात में रोटी नहीं खाना, कैसा भी अनाज नहीं खाना। हो सके भूखा रह, कोई जिसको शरीर ठीक है भूखा रहना चाहिए, रह जा, अच्छी बात है। नहीं रह सकते, एक टाइम भूखा रह सकता, एक टाइम कोई बात और अच्छी बात है। कहते हैं मैं दोनों टाइम खाना पड़ेगा, दोनों टाइम खाओ, फिर 10 बार खाना, 10 बार खाओ, कोई मना नहीं, लेकिन अनाज ना खाओ। ऐसे भी एकादशी में लग जाओ और माला हरे कृष्ण नाम की माला का जप शुरू करो। कलिजुग केवल हरि नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर नहीं पारा। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? राम स्वरूप मिश्रा। दादाजी का नाम? दादाजी का महावीर। परदादे का नाम? परदादे का नाम पता ही नहीं। लक्कर दादे का नाम? शक्कर दादे का नाम? बस वहीं तक पता है। वही तो। आगे का पता किसको होगा? इनको होगा? पूछो इनसे। पता है? तो किसी को पता नहीं है, मेरे को तो है ही नहीं। अरे भैया मेरे पापा को कहा से तुम्हारे पापा को नाम तुम ना कह पा रही हो। मेरा नाम तो मैं पापा का नाम बताऊं, बनवारी लाल में पिताजी का नाम बताइए, पापा, बाबा, दादा, परदादा, लक्कर दादा, फक्कर दादा बताइए। बाबा को पन्ना ला लो और परदादा को? पन्ना बता रहा है, बाबा नहीं इसी में बस दो ही बता सके, बाबा, दादा, बस इतना ही। दादा, तुम्हारे लक्कर दादा, फक्कर दादा कितना साल पहले गुजरे? 200 साल हुआ? नहीं हुआ। 100 साल भी नहीं हुआ, है ना? उनका नाम धूल मिल गया। आज 10 साल तक में कितना कुत्ता मरा इस गांव में? कोई रिकॉर्ड है? नहीं ना। कितना कुत्ता मरा, कितने मच्छर मरे, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी प्रकार से हमारे पूर्वज मर गए, रिकॉर्ड कहीं नहीं बचा। जबकि हमारे पूर्वजों ने अपना नाम बचाने के लिए शादी की। मैं मर जाऊंगा, मेरा छोरा रहेगा, मेरा नाम रहेगा। मकान बना के गया, मैं मर जाऊंगा, मकान रहेगा जी, फलाने साहब जी का मकान है, सब लोग बोलेगा। तब भी नाम धूल मिल गया। सरकारी रिकॉर्ड में नाम मिलेगा, दलीलों में तुम्हारे पूर्वजों का नाम मिलेगा कहीं? वहां भी नाम बिल्कुल लापता हो गया। किंतु मीराबाई आज से 500 साल पहले पैदा हुई थी, उसका नाम है कि नहीं? वो क्या तुम्हारे बल्लभपुर में पैदा हुई थी? कहाँ पैदा हुई थी? राजस्थान जिला मेवाड़, मेवाड़ जिले में मेवात गांव में पैदा हुई थी। ससुराल था चित्तौड़, लेकिन उसका नाम दुनिया में सब जाने। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और आंध्रा, तमिलनाडु सब जाने मीराबाई को ना। और तुम्हारे पूर्वज तुम ही ना जानो, ऐसा क्यों बताइयो? अरे भक्त, चलो मैं तो पूछ रहा हूँ, बताओ। पता ही नहीं, बता फिर ऐसा क्यों है? ऐसा कौन क्यों है ये तो बताओ। बता सके दादा का, बाबा का। अरे मीराबाई को कौन ने देखो है? और डोकरी बाबा की बात सुनो भाई। अरे मीराबाई को कौन ने देखो है? तुमने देखो कि हमने?
हैं? काऊ ने ना देखो बाबा तो देख सके बेटा दो ना बेटा मीराबाई को काऊ ने ना देखो, पर बाको नाम दुनिया में फैल लो। क्यों फैल लो? मीरा, सूर, तुलसी, नरसी, नामदेव और कर्माबाई, जनाबाई, सुखोबाई, इनके नाम क्यों है दुनिया में? हनुमान जी, सबरी जी, जटायु जी, इनके नाम क्यों है दुनिया में? ये बताओ। जो करेगो हरि भजन बाको नाम अमर होएगो, वो अमर पद पावेगो, वही अमर पद नाम होगो बाको। और जो हरि भक्ति ना करेगो मतलब कच्छू ना। आज ही मैं बीमार हूँ, मैं घर में सेठ हूँ, मैं दुकानदारी बहुत है, कहाँ पे एकादशी करूँ? अरे ये भाग्य ना सुनेगो, भगवान ना सुनेगो, जमदूत ना सुनेगो, उधर डंडा बजाएगो कस के। इसलिए भगवान को भजन कर लो, कैसे भी है जा, कैसे भी भगवान की भक्ति में लग जाओ। सबके सब हरि नाम जपो। आज से गले में कंठी बांधो और एकादशी करो, माला जप करो, और फिर एक नियम नीति में भक्ति को शुरू करो। तुमने इतना कीर्तन किया, हरे कृष्ण नाम का कीर्तन हमने नहीं सुना। ऊपर तो मैयालों ने बहुत कीर्तन किया, भजन गाया है, हरे कृष्ण का नाम नहीं गाया। हरे कृष्ण का नाम कलयुग का महामंत्र, इसको ही गाना है। और तुम सवेरे जी हम गा के नहीं आए मंदिर में। सवेरे न बाबा की बात कर रहे हैं, अब की नहीं है, अब न सुनेंगे। हाँ। नहीं सवेरे हम डेली। और सुनो, देखो बजारू गाना कम गाए करो। बजारू गाना एक गाना सुनाता हूँ तुमको, वो गाना तुमको आता होगा तो सुना। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। ये गाना याद है? सुना सकती हो? किसी को याद नहीं है? हाँ? गाना सुंदर है कि नहीं? गा के सुनाइयो, बढ़िया है तो सुना। तुम कह रहे हो सुंदर है तो सुनाओ गाय के। क्या सुंदर? वैसे हमारे भगत जी लगा देते हैं तो वहाँ सुन लेते हैं मंदिर में जब। हाँ भगत जी, ये गाना याद है? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। पीछे पीछे ये सब गाना बजारू गाना है। जब गाना गाओगे सीधा नरक हो जाओगे, सीधा नरक। कहीं चौठान ये बताए जाने जाना रखना वो रास्ता पकड़ा। क्यों? गाना क्या गाया इसमें? वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। तो ठीक बोला। नीचे क्या बोला? मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। राधा रानी ईर्ष्या करती है? नहीं करती। दुनिया भक्ति करती है और राधा रानी ईर्ष्या करती लोगों से? नहीं करेगी। वो ईर्ष्यालु है। तो गाने में क्या बोला? क्यों जले मन ही मन क्यों जले राधिका, तो जलता है तो राधिका। हाँ? तो ऐसे गाना, ऐसे गाना कभी राम बन के कभी श्याम बन। याद है? सुनाइयो। कभी शाम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी शाम बने के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम्हें राम के रूप में आना, तुम्हें राम के रूप में आना।
क्या बात, रुक जाओ। तुमने ऐसा गाना गा, इनाम में तो तुमको अच्छी गति मिल रही है। तुमने क्या बोला? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। कौन आएगा बन के? कौन बन के आएगा? वो बने बनाए हैं, वो तो अपना भाव दिखा रहे बन के हैं। क्यों बोल रहे? वो तो ये कह रहे हैं, वो तो भाव दिखा रहे हैं कि इस भाव में आओ। बन के शब्द क्यों प्रयोग किया? रूप में क्यों होगा? भाव बोल रहे बाबा हमारे पास आना, हम गा रहे हैं, बस। हम जितना जाना उतना ही बोला। इसलिए दूसरी बात तुमने बोला भगवान बन के आएगा, ये एक सबसे बड़ा गलत बात है। तुम लोगों का अंदर में ये भाव है कि भगवान निराकार है और वो निराकार साकार बन के आएगा। एक तो ये भाव है, अथवा तुम लोगों का दिमाग में ये बात है कि भगवान नारायण ही कृष्ण बन के आएगा और राम बन के आएगा। ऐसा भी भाव हो सकता है तुम लोगों के दिमाग में, पर दोनों बात ही सही नहीं। भगवान कृष्ण है, भगवान नारायण भगवान कृष्ण नहीं बनते और निराकार कभी बन नहीं सकते।